हम सभी यात्रा पर हैं। कहाँ जा रहे हैं? हैं जी? नई दुनिया, राजधानी की तरफ जा रहे हैं। कौन सा आधार लेके जा रहे हैं? याद का आधार। राजधानी की तरफ हमारी यात्रा है। हमारा आधार है याद। जो मुख्य आधार है उससे संतुष्ट हो। हमारा आधार है याद। यात्रा तुम्हारी लंबी है, निश्चय है पहुंच जाओगे। सबको निश्चय है पहुंच जाएंगे। सबको निश्चय है पहुंच जाएंगे। कोई एक्सीडेंट वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं, पहुंच जाएंगे। याद की यात्रा से संतुष्ट हैं जी? अभी ठीक है। तुम्हारी याद की यात्रा का लास्ट स्टेज तुम्हारी कौन सी है? मनमना हो तो याद ही है। याद की यात्रा में भी तुम कौन सी स्टेज की इंतजार है? एकाग्रता, बीज रूप अवस्था। ये है तुम्हारी लास्ट स्टेज। तुम्हारी लास्ट स्टेज लास्ट समय पे होगी या अभी से होगी? अभी से होगी। अभी तो लास्ट समय पे हैं जी? लास्ट का समय बता रहे हैं, लास्ट समय है। यात्रा तुम्हारी यहाँ से शुरुआत कर रहे हो। राजधानी तक तुमको जाना है 700-800 किलोमीटर, और यहाँ से तुम्हारे प्लेन भी नहीं चलता। अगर ये कैपिटल होती एमपी की, यहाँ तो प्लेन होता चलो फिर भी कह देते। अगर बीज रूप अवस्था में तो अभी फटाक से हमको पहुँचना है। यात्रा तो लंबी है, ये एकदम लास्ट समय पे बैठे हो। माना राजधानी तक तो जाना ही है। राजधानी में प्रवेशता के बिना तो सुकून नहीं है। यह निश्चय हो जाना ही तो बहुत बड़ी बात कि हम राजधानी में पहुंचेंगे ही। हम अगर सवार हो गए हैं तो पहुंचना ही है। रिजर्वेशन हो गई है? यहाँ थोड़ी सी दिक्कत लगती है। रिजर्वेशन हो गई? अरे वाह भाई, अगर ये निश्चय है कि हमारी तो रिजर्वेशन हो ही गई। ऐसा नहीं कि जब ट्रेन चलेगी तो दौड़ के पैसेंजर पीछे लास्ट डिब्बे में बैठ जाएंगे, खचा खच। क्या मालूम कैसी तकलीफ में पहुंच तो जाएंगे राजधानी तक, अगर ट्रेन मिल गई तो। लेकिन तकलीफ से पहुंचेंगे, सहजता से तो नहीं। जिनकी एडवांस रिजर्वेशन हो जाती है उनके लिए सहज, वो तो जैसे पहुंच ही गए। जैसे तुम लोग बोल रहे हो, अरे हम तो पहुंच ही गए। ये है निश्चय। माना एक टाइम से ट्रेन छूटेगी, टाइम पे पहुंचेगी। लेकिन जिनको निश्चय की रिजर्वेशन होगी वो तो जैसे पहुंचे हुई हैं, उनको कोई चिंता है ही नहीं। ये तो बहुत बड़ी निश्चय की बात है। जिनको ये लगता है अभी हमारी रिजर्वेशन हुई नहीं है, अभी हम लाइन में लगे हुए हैं। रिजर्वेशन में लाइन में लग के मिलती है या लाइन में तो लगना पड़ता है जी? ऑनलाइन नहीं, वहाँ भी लाइन होती है। अपन घर में वहाँ भी लाइन होती है, आपको वेट करना पड़ता है। 2 मिनट लेट हुए तो आप तो क्या मालूम मिले ना मिले, कोई भरोसा। लाइन सब जगह है। बिना लाइन के काम है ही नहीं, सब जगह लाइन है।
जिनकी तो रिजर्वेशन होगी वो तो निश्चिंत बैठे हैं, भगवान की गोद में पहुंच गए, इनको कोई चिंता नहीं, माया के किसी रूप की भी चिंता नहीं कि गोद में बैठे हैं। जिनकी रिजर्वेशन नहीं हुई है, ट्रेन तो सामने है, ट्रेन चलेगी, बावन एक ही ट्रेन चलेगी, दौड़ के कुछ नहीं तो कम से कम अगर पैसेंजर में भी चढ़ जाएंगे पहुंच तो जाएंगे, धक्का मुक्की तो होगी। लेकिन अभी याद की यात्रा एकाग्रता की बात हो रही थी। बीज रूप अवस्था स्वयं स्थिति में गया, माना स्वर्ग में गया, राजधानी में पहुंच गया। स्वयं स्थिति में स्थित हुआ माना राजधानी में पहुंच गया। नजारा तो दिख रहा है राजधानी का, और हम याद की यात्रा में लगे हुए हैं। भगवान को याद कर रहे नहीं कर रहे, तो अपनी याद से संतुष्ट हैं? गर्दन हिला रहे नहीं? हाँ नहीं, हाँ जी, पहले से तो है। माना जैसा हम चाहते हैं वैसा हम टिक नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम संतुष्ट नहीं हैं। ये ईमानदारी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन याद माना अव्यक्त वाणी में क्या बोला है? याद माना स्नेह। भगवान से स्नेह है, भगवान से प्यार है, तो उसका रिटर्न में दिख रहा है कि आज हम भगवान के पास स्नेह है। स्नेही को त्याग करना कोई मुश्किल नहीं होता। अव्यक्त वाणी में भी आया है, लौकिक में भी होता है। जिससे स्नेह होता है उसके लिए त्याग करने में एकदम कैसा भी बलिदान कर देते हैं। तुम्हारा स्नेह बाप से यहाँ खींच के ले आया। स्नेही हो तो माना योगी तो हो, ठप्पा है, और तुम्हारा त्याग भी है। अलग से राजाई तो नहीं मिलते, कंबल में ही काम चल रहा है? तुम डिमांड क्यों नहीं करते एक आध और? थोड़ा सा ठिठुरते हो, ऐसा हल्का सा। ठंड जब लेटते हो लगती है, ठंड नहीं लगती? लगती नहीं लगती? जिनको दो दो कंबल मिले थोड़ी ठंड नहीं लगती है? अरे जब लेटते हो लगती है नहीं लगती? थोड़ी बहुत लगती है ना। तुम डिमांड नहीं कर सकते और कंबल की? ये है तुम्हारी वफादारी। ये तुम्हारे पास कुत्तब खाना नहीं है कि मेरे को ये चाहिए ये चाहिए। मेरे को जैसा बाप रखेगा, जिस स्थिति में बाप रख रहा है वैसा ही रहना है। भले मेरे शरीर को थोड़ी तकलीफ भी हो तो सहन कर लूंगा। कर रहे हो, ये स्नेह है। क्या योगी नहीं हो? भोगी हो तो जरूर डिमांड करेगा। ऐसा थोड़ी दिक्कत है, थोड़ा ऐसा और हो जाए तो और अच्छा। ये भोगी, ये स्नेही नहीं है, इसकी रिजर्वेशन नहीं है, ये गलत फहमी में है। तुम तो डिमांड नहीं करते। जैसा खिला रहे हैं, जैसा पिला रहे हैं, जैसा रख रहे हैं, वैसे में तुम रह रहे हो, तो स्नेही हो। तो क्या योगी नहीं हो? नहीं हो? स्नेही माना नहीं हो। चार्ट की जब तुमको बहुत परेशानी लगती है तो तुम मुरली सुनते हो, डिस्कशन सुनते हो। ये याद नहीं है? नहीं है? नहीं, चार्ट नहीं भरते तो क्या ये याद नहीं है? क्या ये मेडिटेशन नहीं है? कंसंट्रेशन नहीं है, एकाग्रता नहीं है, लेकिन मेडिटेशन तो है, मनन चिंतन तो है। मुरली समझ में आती है नहीं आती? मुरली का कोई बहुत अच्छा पॉइंट होता है, अंदर से मजा आता नहीं आता? या कोई पॉइंट समझ में नहीं आता? मुरली जब चलती है कोई पॉइंट एक आध अच्छा लगता है नहीं? जब पर्सनल सुनते हो मजा नहीं आता? नहीं आता? आता है मजा। तो ये मजा आता है तो क्या योगी नहीं हो? भगवान के महावाक्य समझ में आ रहे हैं, कोई अच्छे से पॉइंट मिले, ऐसा लगता है इसको दोबारा दोबारा सुने, उसको तुम यू भरते हो। योगी माना स्नेही। तुम्हारा त्याग ही सबसे बड़ा तुम्हारे स्नेह सिद्ध करता है, सबूत देता है।
जो तुम यहाँ त्याग से रह ही रहे हो, हाँ? ये तुम्हारा स्नेह सिद्ध करता है। अभी तुम कह रहे हो राजधानी तो हथेली पे है, सत रहा, शिवरात्रि, गुड़ी पड़वा, बड़ी बड़ी बातें भी करते हो ना। तो सामने है स्वर्ग, तो ज्यादा से ज्यादा 18 में तो पूरे वर्ल्ड में अनाउंसमेंट है। तो जब तुम स्वयं स्थिति में जा रहे हो तो स्वयं स्थिति से पहले के ये जो कुछ महीने हैं, और इसमें तुमको केवल बस इतनी ही तकलीफ हो रही है, तुम्हारी मनसा थोड़ी बहुत इधर उधर जा रही है, उसमें तुम मुरली का डिस्कशन का सहारा ले लेते हो, कुछ ना कुछ आधार बना लेते हो। और ऐसे कठिन समय में भी तुम कम से कम 12 घंटे चार्ट बना रहे हो, नहीं बना रहे? नहीं बना रहे हैं? कर्म छोड़ के बना रहे हो? कर्म भी कर रहे हो, कोई छूट नहीं रहा है। और कम से कम 12 घंटे तुम प्रैक्टिस भी कर रहे हो। तुम अपनी यात्रा से संतुष्ट नहीं हो, और भगवान संतुष्ट है। तुम्हारे से भगवान संतुष्ट है, नहीं है? है? नहीं संतुष्ट? भगवान हमसे संतुष्ट है। भगवान हमारी महिमा करते हैं बार बार। जो अभी लेटेस्ट कैसेट्स चल रही हैं, सूर्यवंशियों के जो इशारे मिल रहे हैं, उसमें देखो ऐसे बाप बहुत खुश है। बाप को दिख रहा है मेरे बच्चे मंजिल की तरफ जा रहे हैं। तुम्हारा ये ध्यान रखो, ये लास्ट समय है जिसको अभी तुम क्रॉस कर रहे हो, और माया का कुछ भी रूप नहीं है तुम्हारे पास। अगर तुम 12-14 घंटे अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो भगवान का बहुत बड़ा सहयोग है। कैसे भी टूटी फूटी मनसा है, लेकिन तुम चार्ट भर लेते हो 12-14 घंटे, तो भगवान का सहयोग बहुत बहुत मिल रहा है, कम नहीं मिल रहा। तुम्हारी यात्रा बहुत सुंदर है, इसलिए तुम्हारी हथेली पे स्वर्ग। एकाग्रता तो आगे चल के गिफ्ट है। भगवान को क्या कहते हैं? अमन या मन? अमन। भगवान अमन कहते हैं, मन नहीं, चलाए मन नहीं। वो बाप तो कहता है खास, 108 के लिए खास, बाकी के लिए आम। 108 के मुकाबले 16,000 के लिए आम कह लो, लेकिन 108 के लिए खास, उसमें भी फिर 8 टॉपर। ये है बाप की सेवा का फील्ड। जैसे हमारी भी सेवाएं हैं, हम लोग भी तो सेवा करते हैं, तो बाप का भी तो सेवा का फील्ड है। ये है बाप की सेवा का फील्ड। किस लिए आए हैं? किस लिए आए हैं? पतितों को पावन बनाने बाप आए। तुम्हारी केवल ईमानदारी देख रहे हैं। तुम जो बाप के स्नेह में जो त्याग कर रहे हो, 1-2 बजे उठ जाते हो, खुशी खुशी दौड़ के उठते हो या बहुत मजबूरी है? तुमको खुशी होती है। अगर आज 12:30 उठ जाता और अच्छा, मजा आ जाता। जिस दिन तुम 1-1 अच्छे समय उठ जाते हो, नहा लेते हो, तुम तो एकदम ऐसे नाचते हो। आज तो भगवान का बहुत बड़ा सहयोग मिला। तुम्हारी मजबूरी नहीं है, तुम्हारा स्नेह है। स्नेह से त्याग हो रहा है, और ये तुम्हारा स्नेह त्याग ये भगवान देख रहा है। इसलिए भगवान को तो भी अपना कर्तव्य करना है। कोई कोई के लिए भगवान ने अपना कर्तव्य किया भी तो होगा, नहीं किया होगा। नई दुनिया
18 तो सब जानते हैं। फिर बताया 1-2 वर्ष पहले, फिर 2015 का भी इशारा दिया। तो भगवान ने अपना कर्तव्य किया ही नहीं अभी तक। हाँ? किसी पतित को अभी तक पावन बनाया ही नहीं, गोद में उठाया ही नहीं। तो ये तो हमको प्रूफ मिल रहे हैं कि भगवान जिस आत्मा के लिए जब अपना कर्तव्य करेगा तो बस एक तरफ का भगवान की तरफ से ही होगा। तुमने तो जो करना था कर लिया। तुम्हारे त्याग, तुम्हारी तपस्या, ये तुम्हारा आधार बना हुआ है। जैसे भी टूटी फूटी है तुम्हारी मनसा, लेकिन तुम जिस दिनचर्या में ढलते जा रहे हो, तुम अगर नखरे नहीं कर रहे, तुमको तकलीफ नहीं हो रही, जहां जैसे रखा जा रहा है, अलग से डिमांड नहीं करते, तो बाप जानता है ये अधिकारी है। जो अलग से डिमांड कर जानता है बाबा ये टुच्चा है, उनको भी हाँ कर देते हैं, ठीक है ठीक है। जो अधिकारी हैं, जो बैठे हैं, अधिकार से बैठे हैं, उनके लिए बाप का कर्तव्य अभी शेष है। इसलिए योगी हो, इसने ही माना योगी। बाप से स्नेह, स्नेह में त्याग करना मुश्किल नहीं लगता, त्याग करने में तकलीफ नहीं होती, त्याग करने में बार बार ढिंढोरा नहीं पीटना पड़ता। इसलिए जो तुम एकाग्रता चाहते हो, स्वयं स्थिति में गया, वो भगवान की सेवा है। बाबा भी कहते हैं, बाबा प्रवेश होते हैं नहीं होते सेवाधारी बच्चों में, तो ये भगवान की सेवा है। लेकिन नंबरवार सेवाधारी, नंबरवार है। नंबरवार बाप प्रवेश होके कहाँ ले जाएगा? उधर कहाँ ले जाएगा? कल का पॉइंट कितना सुंदर था, पलकों पे कितना वजन है तुम्हारे में, है? पलके कितनी कोमल, वजनी हो नहीं हो, तो कैसे बिठा के ले जाऊंगा? तुम देह भान में टिकना चाहेंगे तो टिक नहीं पाओगे। सोचो, ये महावाक्य है। माना तुम टिक ही नहीं पाओगे देह भान में। तुम कोशिश करके भी देख लेना कि पहले मैं देह भान में ही रहता था, अब मैं आ ही नहीं पा रहा देह भान में। भगवान का कर्तव्य है। नंबरवार जरूर, जितना ईमानदारी से, वफादारी से तुम त्याग तपस्या कर रहे हो, उस आधार से बाप तुमको ऊपर उठा के ले जाएगा। इसलिए नॉलेज समय की भी होनी चाहिए कि कलयुग का एकदम जब लास्ट हो जाता है तब सतयुग आता है। हम भी नंबरवार हमारी 4 अवस्थाओं को कंप्लीट करने के बाद स्वयं स्थिति में जाएंगे। अगर हथेली पे स्वर्ग है तो जो तुम्हारे पास माया है वो कुछ भी नहीं, केवल तुम्हारा रोना रोने के लिए है। वो कुछ भी नहीं है। इतना सहयोग है तुमको। तुम जो रोना रो रो के बाप को दिखाते हो, नहीं दिखाते? बाप को रोना रो के दिखाते हो, बार बार नहीं दिखाते हैं? नहीं रोते रोना, बाप हंसता है। अरे मूर्ख, तुमको नहीं मालूम क्या दुर्दशाएं हैं ब्राह्मणों की, कितनी दुर्गति को प्राप्त कर रहे हैं ब्राह्मण जो मेरे बच्चे बने हैं। आज खास फिर बताया, वो 60,000 जो काम अग्नि में भस्म होने जा रहे हैं, कितनी दुर्गति को प्राप्त होने वाले हैं और प्राप्त हो रहे हैं। तो अगर अंतिम समय में तुम्हारे पास मनसा में कोई तूफान थोड़े बहुत है भी, कोई मायने नहीं रखते कि कर्म इंद्रियों से तुम्हारी सेफ्टी है। भगवान ने तुमको सुरक्षित रखा हुआ है। तो नशा होना चाहिए, जिस सुरक्षित स्थान पे भगवान ने मेरे को रखा है, मेरा भविष्य कैसा होगा। अभी तुमको लगता है धीरे धीरे वायुमंडल और पावरफुल मिल रहा है,
अब और ही पावरफुल मिलता जाएगा, आगे चल और ही पावरफुल मिलना है, कम मिलना है क्या? जो त्याग कर रहे हैं, खुशी खुशी से त्याग कर रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं। जिनके पास त्याग की कमी है वो नहीं। तो ये वायुमंडल तुमने लंबे समय मेहनत करके अपने लिए ही तैयार किया है। उस वायुमंडल में अब तुमको पकाया जा रहा है। अगर रिजर्वेशन नहीं हुई है तो रिजर्वेशन करवा ले, तो निश्चिंत हो जाए। तो टू लेट का बोर्ड नहीं लगाया। जिनको लग रहा है हमारी रिजर्वेशन हो चुकी है, हमारी तो जिम्मेवारी भगवान ने उठा ली। ऐसे भी तो कोई होंगे जिनकी भगवान ने जिम्मेवारी उठा ली। कोई कोई की जिम्मेवारी भगवान ने उठा ली। माया को चैलेंज, तुम इनको मेरे से दूर करके दिखाओ। कोई कोई ऐसे भाई भी होंगे, बहनें और माताएं भी होंगी। तो समर्पण की हिम्मत रखी तो भगवान की भी जिम्मेवारी है। तो जिनकी रिजर्वेशन नहीं हुई है तो अभी समय है, रिजर्वेशन करवा के निश्चिंत हो जाएं। 3 टियर में भी मिल जाए, कम से बर्थ तो मिलेगी। एसी का कोटा कम है। जिनकी हो गई रिजर्वेशन, नशा है, उनको तो खुशी में ही रहना है, ये रोना नहीं रोना है बाप के पास। ऐसा मैं लगाती हूँ, इधर भाग जाती, इधर। सुंदर से सुंदर हो भगवान की नजरों में। इसलिए कम से कम अपनी दिनचर्या को तो देखो करो, कितने वजह से तुमको भगवान उठा देता है। सिवाय भगवान की याद के दूसरी कोई तकलीफ नहीं है तुम्हारे पास। एक ही फांसी पे लटका रहा है भगवान। कौन सी फांसी? याद की फांसी पे लटक जाओ। हर कर्म करते करते बाप को याद करो। इसलिए योगी हो या भोगी हो, क्या हो? योगी। ये नशा होना चाहिए। भले प्रैक्टिस से संतुष्ट नहीं हो, वो बाप का काम अभी बाकी है। कभी कभी तुमको ड्यूटी मिल जाती है, ट्रैफिक कंट्रोल, 1 मिनट चेक करो, 5 मिनट चेक करो, 10 मिनट चेक करो। वहाँ झटका सा लगता है कि जब हम योगी हैं, हम डिस्कशन सुनते हैं, मुरली सुनते हैं, ये हम यू काउंट करते हैं। बीच बीच में हमको इतने बड़े बड़े टारगेट दे देते हैं ट्रैफिक कंट्रोल के, जो हमारे दुखों का आधार बन जाता है। तुम्हारे दुखों का आधार क्या है? ट्रैफिक कंट्रोल। ये है तुम्हारे दुखों का आधार। तुम्हारी कभी कभी मनसा बहुत हल्की भी होती है, कर्म में भी हल्की होती है, ध्यान रखो। हार्ड से हार्ड वर्क में कभी कभी तुम्हारी मनसा बहुत हल्की होती है। क्यों? जब तुमको बाप याद करता है, ना चाहते हो तुम्हारी स्मृति कहाँ जाती है? जैसे कोई खींच रहा है तुम्हारी स्मृति को, ऑटोमेटिक तुम्हारा ट्रैफिक कंट्रोल हो जाता है और तुम भूलते भी नहीं हो। इसलिए बाप ये भी चाहते हैं कि दिन में कभी कभी तुम्हारा ऐसा समय भी है, खासकर कभी कभी अमृत वेला, जब तुम्हारी थकान दूर होती है, उस वक्त बीच बीच में ये कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल, इसका अभ्यास भी तुमको करना है। मना पूरा ही कोई चमत्कार नहीं कि बस भगवान ने चमत्कार किया एकदम नहीं। ये भी भगवान कैसे सेवा करेगा, धीरे धीरे कैसे तुमको स्वयं स्थिति में ले जाएगा, कैसे निसंकल्प कर देगा, इसमें भगवान पूरा श्रेय अपने ऊपर नहीं लेते।
इसलिए तुमको बोलते तुम भी बीच बीच में प्रैक्टिस करो। इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल मुसीबत नहीं, मुसीबत मत मानो, लेकिन बीच बीच में जब तुमको अच्छा लगे, हल्कापन लगे तो इसका अभ्यास करो। नहीं तो तुम योगी हो। जो तुम्हारी दिनचर्या है, जो तुम्हारा त्याग है, जो तुम्हारी तपस्या है, यही तुम्हारा आधार है। भगवान का जो कर्तव्य होने वाला है तुम्हारे लिए, ये नंबरवार। इसलिए क्या कहते हैं, 12, 14, 16, 18 जितना तुम अभ्यास कर रहे हो, यही तुमको वरदान मिल जाना है। इसमें आलस और अलविलापन, ये जो तुम्हारे शत्रु हैं, जिनमें एक दो के सहयोग से भी तुम जीत प्राप्त कर रहे हो। अरे तो क्लास का भी बहुत अच्छा वायुमंडल कह सकते हैं। आज की डेट में ऐसा नहीं लगता कि कोई लंबे समय तक ऐसे सो रहा है। अगर फ्री भी छोड़ दी जाए तो भी थोड़ा हल्का फुल्का ऐसे झपकी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि लंबे समय कोई ऊँगता नजर आए। तो ये भी तो एक वायुमंडल है जो मिलके बना रहे हो। इसलिए तुम लगे हो, राजधानी की तरफ तुम्हारी दौड़ है, स्वयं स्थिति में तुमको जाना है। यात्रा लंबी केवल इसलिए कहते हैं कि तुम तब तक संतुष्ट नहीं हो जब तक पूरी तरह से स्वयं स्थिति में नहीं चले गए। इसलिए लंबी यात्रा है, क्योंकि तुम्हारी पर्सनल भी यात्रा। संगठित रूप में तो तुमको दिखा रहे हैं हथेली पे स्वर्ग, सतराहा तुमको हथेली पे दिखा रहे हैं कि तुम इस स्थान पे बैठे हो, तुमको वो खुशबू मिलने वाली है, तुम उस खुशबू के अधिकारी हो, लेने के अधिकारी हो। इसलिए बहुत नज़दीक है। भले 700-800 किलोमीटर दूर है राजधानी, दिल्ली 700-800 किलोमीटर ही है ना यहाँ से, लगती तो है दूर, लेकिन उनके लिए दूर थोड़ी है जिनकी रिजर्वेशन हो गई। उनके लिए कोई दूरी नहीं। इसलिए याद की यात्रा की गुह्यता में जाओ। केवल एकाग्रता, एकदम स्टॉप, दूसरा कोई भी संकल्प नहीं है। लेकिन उससे नीचे की जो स्टेज है वो भी यात्रा है, याद की यात्रा, जिसको बार बार कहते हैं मनन चिंतन, जिसको फरिश्ता स्वरूप बताया है। मूल्यों के ऊपर, डिस्कशन के ऊपर जो तुम मनन चिंतन करते हो, तुमको बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं पॉइंट्स, ये भी याद की ही स्टेज है। जो तुमको पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं तुम नोट करते हो, एकाग्रता है तब तो अच्छे लगते हैं, तब तो उनके ऊपर तुम्हारा मनन चिंतन चल रहा है, तुम उनको नोट कर रहे हो। इसलिए मूल्यों में तुम्हारे लिए खास बोल दिया, कम से कम कितनी मूल्य पढ़ना सुनना चाहिए दिन में, वो तो एक ही मूल्य को बोल दिया। एक ही मूल्य कम से कम कितनी बार पढ़ना चाहिए? 8-10 बार। उससे तुम्हारी एनर्जी लीक नहीं होती। अगर व्यर्थ है, नेगेटिव है, तो एनर्जी लीक हो जाती है। तुम सुनने में भी बिजी हो, तो पॉइंट सुन रहे हो बार बार, तो तुम्हारी एनर्जी को तुमने रोक रखा है, लीकेज होने नहीं दिया। अगर उसमें जो अच्छे अच्छे तुमको पॉइंट्स मिलते हैं, उसमें तुम्हारा और बीच बीच में नशा चढ़ जाता है। हाँ, ये सेकंड स्टेज है याद की, लेकिन स्टेप से ही तो ऊपर जाएंगे। उस फर्स्ट स्टेज के लिए आधार भी, सेकंड स्टेज जितनी मजबूत होगी उतना ही फर्स्ट स्टेज पे धीरे धीरे ट्रांसफर हो जाएंगे। इसलिए अपनी याद की यात्रा से संतुष्ट रहो। जो भी हमारे खुद के ही हिसाब किताब है, अनेक जन्मों के, कोई इस जन्म के, ओम राधा के इस जन्म के थे क्या? ओम राधा को कौन सा बड़े से बड़ा वो आ गया था सामने हिसाब किताब? हाँ, इतनी बड़ी बीमारी, एकदम पवित्र आत्मा, तो कोई जन्म का होगा हिसाब किताब। लेकिन ज्यादातर तो बच्चों के इस जन्म के हिसाब किताब हैं।
तो पिछले जन्म को हो या इस जन्म का है हिसाब हमारा ही। तो व्यर्थ के रूप में आ रहा है, आलस के रूप में आ रहा है, अलवेलेपन के रूप में है, ये हमारा हिसाब किताब है। इसलिए इसकी चिंता नहीं। फिर भी तुम लगे हो 10-12 घंटे, 12-14 घंटे, 14-16 घंटे तक भी जो प्रैक्टिस कर लेते हो, तो समझो दूसरा कोई मैदान में कूदने वाला नहीं है। कोई बाहर से कूदेंगे तो सही, लेकिन ऐसा नहीं पूरे के पूरे बाहर से आके कूद जाएंगे। कोई अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। कोई बताया, लेकिन अगर तुमने खुद ही ठप्पा लगा लिया, रिजर्वेशन करवा ली, तो तुम्हारे लिए गुंजाइश है क्या? लेकिन जब तक ठप्पा नहीं लगा तब तक इसलिए मेहनत, त्याग, तपस्या और सेवा, स्नेह से तुम्हारा जो त्याग हो रहा है ये तुम्हारी तपस्या का एक हिस्सा है। फिर जो साथ साथ तुम्हारी प्रैक्टिस चल रही है, एकाग्रता नहीं है, लेकिन मुरली सुन रहे हो, डिस्कशन सुन रहे हो, ये तुम्हारा बहुत अच्छा लीकेज बंद है। इसलिए भगवान का जो सहयोग है, उस सहयोग के आधार से भी खुश रहना, तो भगवान को कितनी खुशी होगी। बहुत बड़ा सहयोग, ब्रह्मा के समान सहनशील हो गया। ब्रह्मा का सबसे बड़ा गुण कौन सा बताया? ये तो एकदम ब्रह्मा के समान। कितने तूफान है ये मैं जानता हूँ, इसकी खुशी को गायब नहीं कर सकते। अब ये रोना नहीं रोता, सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? इतना हिम्मत वाला है कोई? खुशी का सीजन आ रहा है। अव्यक्तवाणी में भी इशारा दिया। अब ये सीजन कौन सा है? खुशी कभी गायब होगी? संसार में खुशी बचेगी? संसार में अगर आज खुश हैं तो खुशी बचनी नहीं है। तुम अपने मित्र संबंधियों में ही देख लेना, जिनके साथ जुड़े हो, खुशी रहनी नहीं है। तुमको कोई दुख दे नहीं सकता। अपनी प्रॉपर्टी लुटा मत देना। चोर लूट ले जाएंगे। कितने आयाम होते हैं? हैं? 4। कौन कौन से? किसी की दबी रहेगी, भगवान के यज्ञ में नहीं लगाई, जैसे धूल में ही दब गई। भूकंप आया, खल्लास। कोई राजा नहीं है सड़ियल, बर्बाद कर दी इसने जितना कमाया। साफ है इसका चिट्ठा, जो लिखते हैं ना ढेर के ढेर पूरे अकाउंट्स, कोई इसका कोई रोल नहीं है। जो जीवन में कमाई की दबी रही धूल में, इसी काबिल था ये। बुद्धि में ज्ञान था नहीं, बर्बाद ही किया इसने। किसी की दबी रहेगी धूल में। किसी की राजा ने अटैक किया 8 तारीख को, करोड़ों अरबों होते, क्या दुर्दशा हुई। अभी और खाएगा राजा। भगवान ने बोला है तो खाएगा जरूर। कोई की राजा खाए, कोई की। ये बहुत खतरनाक है, चोट है। चोर लूट ले जाएं, इससे बहुत सावधान रहो। ये बहुत खतरनाक है। ये ज्यादा होने वाला है। सफल तो तुमने की नहीं, चोर लूट ले जाएंगे तुम्हारी बेहद की संपत्ति को। कैसे? तुमने जो स्टॉक किया है, ये चोर कौन से हैं? ये तुम्हारे मित्र संबंधी, जिनमें तुम्हारी मन बुद्धि है, तुम अपना मानते हो। इनके ऊपर जब भूकंप आएगा ना, फटाक से तुमको फोन करेंगे, उसी वक्त तुम्हारा योग उठ जाएगा। नीचे से जमीन ही खिसक जाएगी तुम्हारे पुरुषार्थ की। पूरा धरा सब पुरुषार्थ लूट ले गए चोर।
डिटैच डिटैच डिटैच, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। सबके हिसाब किताबें बड़े ते बड़े आने वाले हैं। इसलिए चोर लूट ना ले जाएं, ऐसे ही खुश मत होते रहो मैं माला में ये हूं, अब भी नहीं। हाँ, तुम अंदर से ही पुरुषार्थ कर रहे हो। मेरा तो बाप दूसरा ना कोई, ये बाप जानता है, तुम जानते हो, इसलिए ये बेहद में। और चौथा, आग जलाए, काम अग्नि, इससे तुम निश्चिंत हो। भगवान की गोद में बैठे हो तो इससे तुम निश्चिंत हो। लेकिन ये 4 आयाम बेहद में भी होंगे। सफल कौन की? मुरली में क्या बोला? हाँ, खर्चे नाम धनी के। धनी के लिए जो लगा दिया, पाई पाई लगा दिया, जितना भी लगा दिया, तुम्हारा खाता जमा हो रहा है, लिखा जा रहा है। तुम्हारा सफा चट नहीं है सालों से। सबका लिखते हैं, नहीं लिखते? पूरा लिखते हैं, नोट हो रहा है, एक एक प्रूफ है। और तुम गुप्पा हो, मैं बहुत बड़ा जोगी हूं या जोगन हूं। 4 आयाम कहाँ धराशाही होने वाले हैं क्या नहीं। सफल उन्हीं की हो रही है जो लगा रहे हैं। योगी तो हो, संबंध से जोड़ लिया, संबंध की गहराई में जाएं। इसलिए ये रोना बंद करो। जो याद में थोड़े बहुत तूफान हैं, ये रोना बाप को पसंद नहीं। अगर खुशी का सीजन आ रहा है, तुमको खुशबू आ रही है, तो अभी से क्या करो, मुंह में जो तुमको देखे, तुम्हारा चेहरा कैसा होना चाहिए? सदा खुश। तुम्हारे चेहरे से सेवा हो, तुम्हारी चलन से सेवा हो। ये तुम्हारा भविष्य है। इन बच्चों के लिए बाप कहता है, इनका रोना बिल्कुल पसंद नहीं है बाप को। भगवान इतना उपकार कर रहा है, इतना गुप्त रूप में दे रहा है, ये फिर भी रोते ले। आप किसी को बहुत दो, उसके ऊपर पूरी अपनी प्रॉपर्टी लगा दो, वो बोले मैं तो अभी भी कंगाल हूं, कितना दुख होगा आपको। अरे मैंने अपना सब कुछ इसको दे दिया, ये रोना फिर भी बंद नहीं कर रहा। हाँ, सोचो उसको कितना दुख होगा देने वाले को। आज की दुनिया में कोई थोड़ा सा भी किसी का मदद कर देता है और वो उसका गुणगान गा दे कि मेरी तो बहुत मदद की, मैं तो इनका एहसान कभी भूल ही नहीं सकता। सोचो उसको कितनी खुशी होती होगी। अरे दिया थोड़ा सा, ये तो बहुत बड़ा एहसान मान रहा। और यहाँ भगवान हमारा पूरे ही प्रॉपर्टी अपने ऊपर लगा रहा हो, फिर भी ये हमारी कमी है, डिसरिगार्ड है। इसलिए अनुभवी बनो। ये जो माया के छोटे मोटे रूप हैं, इनसे अनुभवी, एकदम प्रूफ, माया प्रूफ। किसी की तरह से माया तुम्हारी खुशी को गायब नहीं कर सकती। कि तुम्हारे जो कर्म हो रहे हैं अपनी तरफ से, या ऐसी तुम्हारी जो दिनचर्या है, उसमें कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं है कि माया झप्पा मार दे, कहीं कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए आपने जो हिसाब किताबें हैं, किसी न किसी रूप में जो मनसा में आ रहे हैं, व्यर्थ के रूप में आ रहे हैं, ये तो आने ही है, क्योंकि लास्ट समय है। और राजधानी में जाने की तुम्हारी तैयारी। इसलिए याद की यात्रा की गुहेता में जाओ। इसलिए कई बार तो ये कह दिया जाता है कि तुम्हारा यहाँ रहना ही बहुत बड़ी तपस्या है। इस माहौल में रहना, यहाँ तुमको पकाया जा रहा है, तपाया जा रहा है। रहन सहन, खान पीन तुम्हारा, ये भी तपस्या है। इसलिए निश्चय बुद्धि, संशय बुद्धि विनिश्चयते। अगर अपने प्रति निश्चय बुद्धि है तो बाप को भी खुशी होती है। ब्रह्मा बाप समान। सहनशीलता का गुण धारण कर लो, बाप को बहुत खुशी होगी। ब्रह्मा से बड़ा अगर कोई सहनशील नहीं है तो ये बच्चा ब्रह्मा के समान है। इसलिए याद की यात्रा को गहराई से
चिंतन करो, आप योगी हो, अपने आप को ये सर्टिफिकेट दो। भगवान का कर्तव्य अभी बाकी है। ओम शांति।